आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करने के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है, बिना एक भी पैसा खर्च किए एक एकदम सेफ और सॉलिड फाउंडेशन तैयार करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक एडवर्टाइजर पहले ही दिन पैसे खर्च किए बिना गूगल एड्स अकाउंट आखिर बनाए कैसे? क्योंकि सच्चाई ये है कि अक्सर नए लोग प्लेटफॉर्म पर आते ही एक जाल में फंस जाते हैं, बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन के तुरंत कैंपेन पर पैसे खर्च करने का जाल। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जल्दी से इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। SEM और पेड विजिबिलिटी, एड अकाउंट का स्ट्रक्चर, अकाउंट सेटअप की शुरुआत, डिफॉल्ट कैंपेन क्रिएशन को कैसे स्किप करना है और अंत में सेफ बिलिंग और फाइनलाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं SEM और पेड विजिबिलिटी की। सर्च इंजन मार्केटिंग यानी SEM। देखिए, ये पैसिव मार्केटिंग जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो एक्टिवली उन लोगों तक पहुंचती है जो ऑनलाइन कुछ खरीदने या कोई सर्विस लेने के इरादे से सर्च कर रहे हैं। स्पॉन्सर्ड एड्स सीधे सर्च इंजन रिजल्ट पेज के बिल्कुल टॉप पर दिखाई देते हैं, ठीक उस वक्त जब किसी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। SEM और SEO का कंपैरिजन इस बात को एकदम क्लियर कर देता है। दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क स्पीड का है। सोर्स के ई-कॉमर्स स्टोर वाले उदाहरण को ही ले लीजिए। अगर तुरंत सेल्स चाहिए तो ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए 6 से 12 महीने का इंतजार नहीं किया जा सकता, है ना? वहां SEM के तुरंत और फास्ट पेड रिजल्ट्स ही काम आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एड अकाउंट स्ट्रक्चर को। ये एक काफी स्ट्रिक्ट हायरार्की है और इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर होता है एक अकाउंट। उस एक बिजनेस अकाउंट के अंदर अलग अलग गोल्स के लिए 7 से 10 कैंपेन बनाए जा सकते हैं। फिर हर कैंपेन के अंदर स्पेसिफिक टारगेटिंग के लिए 20 एड ग्रुप्स तक हो सकते हैं और हर एड ग्रुप के अंदर 2 से 3 एड्स और कीवर्ड्स स्मार्टली नेस्टेड होते हैं। ये स्ट्रक्चर सब कुछ एकदम व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, स्टार्टिंग द अकाउंट सेटअप। अकाउंट बनाते सबसे पहले सामना होता है इस डिफ़ॉल्ट ट्रैप से। रजिस्टर करते ही प्लेटफॉर्म बहुत ही अग्रेसिव तरीके से चाहता है कि तुरंत एक कैंपेन बनाया जाए और बिलिंग डिटेल्स डाल दी जाएं। ये एक ऐसी पुश स्ट्रैटेजी है जिसमें फंसकर अक्सर घबराहट में बिना सोचे समझे पैसे लगा दिए जाते हैं। सोर्स यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता है। प्लेटफॉर्म को एक बिजनेस की तरह मानकर चलिए, उसका सरोकार पैसों से है। प्लेटफॉर्म के ऑटोमेटेड सुझाव अक्सर इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि खर्च ज्यादा से ज्यादा हो, इसीलिए हर कदम बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा। और यही हमारा अगला टॉपिक है, इनिशियल कैंपेन क्रिएशन को स्किप करना। यही इस पूरे सेटअप की सबसे बड़ी चाबी है। इस प्रोसेस में कुछ सटीक माइक्रो एक्शंस हैं जो उस डिफ़ॉल्ट स्क्रीन से बचने के लिए करने होते हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट कैंपेन फॉर्म्स को पूरी तरह इग्नोर करना है। बस उस फॉर्म वाले बॉक्स के बाहर क्लिक करना है, पेज पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और उस छिपे हुए स्किप बटन को खोज निकालना है। लेकिन ध्यान रहे, सिस्टम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। स्किप बटन पर 2 से 4 बार लगातार क्लिक करना पड़ सकता है। इसके बाद एक फ्रिक्शन प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें सिस्टम पूछेगा कि क्या वाकई कैंपेन क्रिएशन को छोड़ना है। बस यही वो पल है, बिना हिचकिचाए उसी लीव कैंपेन क्रिएशन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, सेफ बिलिंग एंड फाइनलाइजेशन। क्योंकि कैंपेन सेटअप छोड़ना सिर्फ आधी जीत है, वॉलेट को सेफ रखना भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि बिलिंग डिटेल्स एकदम सटीक भरनी है। सही कंट्री और करेंसी चुने, जैसे कि इंडिया और INR। और सबसे बड़ी बात, अकाउंट टाइप को ऑर्गेनाइजेशन से हटाकर इंडिविजुअल प्रोफाइल पर सेट करना है। इसके बाद पेमेंट मेथड में डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जगह बैंक ट्रांसफर को चुनना है। अब सवाल उठता है कि बैंक ट्रांसफर ही क्यों? देखिए, जब क्रेडिट या डेबिट कार्ड डाला जाता है तो प्लेटफॉर्म तुरंत वेरिफिकेशन के नाम पर 500 से 1000 यूनिट्स काट लेता है। बैंक ट्रांसफर एक प्लेस होल्डर के रूप में काम करता है। इससे प्लेटफॉर्म को मैसेज जाता है कि पेमेंट बाद में होगी और कार्ड से तुरंत कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होता। बस अब कुछ आखिरी क्लिक्स। गूगल की टर्म्स से एग्री करें, कंप्लीट पर क्लिक करें, यूजर प्रोफाइल को कंफर्म करें और सबमिट दबाकर डैशबोर्ड में एंटर करें। बहुत बढ़िया, सेटअप बिना एक भी पैसा खर्च किए पूरा हो चुका है और ये शेल अकाउंट अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है।
तो एक्सप्लेनर के आखिर में इस सवाल के साथ छोड़ के जाते हैं, अब जबकि एक सुरक्षित सैंडबॉक्स अकाउंट पूरी तरह से सेटअप हो चुका है, तो सबसे पहला अत्यधिक ऑप्टिमाइज्ड और जानबूझकर प्लान किया गया कैंपेन आखिर क्या होना चाहिए? इस नई नॉलेज का इस्तेमाल करके क्या कमाल बनाया जा सकता है? इस डीकोड सेशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।